नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। तो पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज प्रदेश के 18 जिलों में मतदान हो रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुए जो शाम 6 बजे तक चलेंगे। शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र में जितने भी लोग लाइन में लगे होंगे उन्हें वोट डालने का मौका मिलेगा। पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 2,21,000 से अधिक पदों के लिए 3,33,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में आज अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस जिलों में मतदान इस वक्त चल रहा है। मतदान 6 बजे तक चलेगा। पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग इस वक्त जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और सभी लोग अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। तो पंचायत चुनाव को लेकर लगातार गहमा गहमी है। सुबह से मतदान शुरू हुआ और अभी भी जारी है और लगातार मतदान के जो प्रतिशत हैं वो भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आज इसी पर चर्चा के लिए विमल सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जावेद अहमद साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। कपिल श्रीवास्तव जी है, समाजवादी पार्टी के नेता, और विनय पटेल जी जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बीजेपी के नेता के पास जाना चाहेंगे, विमल सिंह जी के पास। पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त जिस तरीके से सब पार्टियां मशक्कत कर रही है, निश्चित तौर पर ये यानी अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर एक सेमीफाइनल भी इसे माना जा सकता है। तो कितनी तैयारी थी आपकी और कितने तैयार हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है 2 मोटो पर चुनाव लड़ती है। एक हमारा मोटो रहता है सबका साथ और सबका विकास, और दूसरा हमारा मोटो रहता है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब ये होता है कि अंतिम पंक्ति में जो इंसान बैठा हुआ है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका विकास होना चाहिए जी। तो हम विकास के नाम पर जो है चुनाव लड़ते हैं और चुनाव बखूबी जीतते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी कुछ महीनों पहले अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो है 7 सीटों पे जो है उपचुनाव हुआ था, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जो है 6 विधानसभा सीटें जो है जीत हासिल की है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यही जो पंचायत का चुनाव है, यही चुनाव जो है समीकरण बताता है जो विधानसभा का आगे आने वाला चुनाव है उसमें जो है कौन जीतता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद कर रहे हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के वर्क को और हमारे माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के जो किए गए उत्तर प्रदेश में कार्य है, उनको जो है जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जो है लाभान्वित कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ न्यूज ऑन इंडिया के जरिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है पंचायत में बखूबी वो है विजय हासिल कर रही है। देखिए, आपकी सरकार भी है और सरकार के तमाम जो योजनाएं हैं उनका लोगों को लाभ भी मिला है। और अब देखना ये होगा कि पंचायत चुनाव में, चूंकि यहाँ पर सिंबल तो नहीं दिए जाते हैं लेकिन प्रत्याशी जरूर सिलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लोग पार्टी से भी ज्यादा व्यक्ति विशेष को तवज्जो देते हैं। जावेद अहमद साहब से हम जानना चाहेंगे। जावेद अहमद साहब, इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो हर मोर्चे पर कांग्रेस संघर्ष कर रही है, विपक्ष की भूमिका में है, लगातार मजबूती के साथ आप मेहनत कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी को लेकर सब कोई दावे कर रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी पहले तो उतना महत्वपूर्ण लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जितने भी सरकार की योजनाएं होती है ग्रामीण स्तर पर और लोगों को जो लाभ दिलाना होता है वो पंचायत स्तर पर ही होता है। तो जहां तक आपकी स्थिति की अगर बात कर ली जाए तो आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, कितने तैयार हैं और कितनी मजबूत हैं आप? जावेद अहमद साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए कपिश जी के पास चलते हैं। कपिश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है जी, आप बताएं। देखिए विद्यासागर जी, बहुत सीधी सी बात यह है कि टोटल एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे योगी सरकार जी।
क्योंकि इन्होंने जो भी स्कीमें चलाई, चाहे जनधन खाता की थी 70% बंद हो गए, उसमें इन्होंने 5,000 ओवरड्राफ्ट की बात कही थी, एक खाते में गए नहीं। इन्होंने उज्ज्वला उज्ज्वला योजना चलाई, और आवाज बैक हो रही है मेरी, जी इको हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जब उज्ज्वला उज्ज्वला योजना इन्होंने चलाया है, वो भी दोबारा रिफिलिंग नहीं हो पा रही है। शौचालय जो इन्होंने दिए, तो ज्यादातर शौचालय तो क्षति नहीं लगी हुई है, किसी में पॉट नहीं लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के इनकी योजना जो है अद्धर में लटकी हुई। अब रह गई बात ये कि ये चुनाव गांव की सरकार का है, जी और इसमें अहम भूमिका निभाएगा किसान। 300 किसान बॉर्डर पे बैठा के शहीद करा दिए, उनके लिए अच्छा बनाए गए कानून के लिए, और एक शहादत पर उनके आंसू और या संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। 170 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी 5 राज्य में बिना मास्क लगाए जनता को संबोधित कर रहे हैं, रैली पे रैला निकाल रहे हैं, कोविड से लोगों की मौतें हो रही हैं, जी और न ऑक्सीजन की व्यवस्था है, न वेंटिलेटर की व्यवस्था है, न बेड की व्यवस्था है। और ये कपिल श्रीवास्तव नहीं कह रहे, इनके अपने मंत्री कह रहे हैं, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं, कानून मंत्री, उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखी है। तो इन्होंने एक भी बुला लिया है, उससे भी रैली पे रैला निकालते हैं। जी तो आप इन्होंने किसी तरीके की सुख सुविधा का ध्यान इस जनता का नहीं रखा, सिर्फ चुनाव के ऊपर अपना दिमाग लगाए हुए हैं, और किस तरीके से चिताभस्म पर खड़ा होकर के ये सरकारें बनाए इस पर सोच रहे हैं। लेकिन जहां तक पंचायत चुनाव का सवाल है, इन्होंने कहा था कि वो अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत क्यों नहीं हुई अपने सिंबल पे चुनाव लड़ने की? लड़ लिए होते, असली औकात नजर आ जाती, क्योंकि ये ईवीएम से नहीं बैलेट से होने वाला चुनाव था। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वे करा के जान लिया, तो बाद में इन्होंने कह दिया कि नहीं, हम केवल समर्थन देंगे। जो वो समर्थन देंगे, आपको ताल ठोक करके कह रहे थे कि आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे, आप टिकट देंगे, आप अपने सिंबल पे लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ा आपने? जी भारतीय जनता पार्टी से जानती है कि उत्तर पंचायत चुनाव में वो कहीं नहीं है। अभी नेता इनके भारतीय जनता पार्टी के हमारे विमल सिंह जी कह रहे थे, साहब जो उपचुनाव हुए थे उसमें वो 6 अपनी बता रहे थे। अरे आप किसको बता रहे हैं? 6 सीटें जो आपके पास थी उससे आप एक आगे नहीं बढ़ा पाए। और जहां तक उसके बाद एमएलसी का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है। प्रधानमंत्री जी को नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कि जितना काम किया उन्होंने बताते हैं। जी आखिर क्यों पढ़े लिखे के चुनाव में वो हार गए? सिर्फ इसलिए कि बैलेट से हुआ था? जी तो सोच लीजिए जावेद साहब। आप कहां खड़े हैं और देश की जनता कहां खड़ी है। जी जावेद साहब, सवाल ये है कि आज पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण यानी पहले चरण को लेकर मतदान चल रहा है, मतदान हो रहा है। सभी बूथों पर जो मतदाता हैं यानी मतदानकर्ता जो हैं वो लगातार कोशिशें हो रही है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने मत का प्रयोग करें। लोग सुबह से ही लाइन में खड़े होकर दे रहे हैं। कांग्रेस यानी कि हर पार्टी, जो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप सबके जो हैं प्रत्याशी सिंबल से न सही लेकिन समर्थन है, आप लोगों ने सिलेक्शन किया है प्रत्याशियों का। आपकी जहां तक बात कर ली जाए तो हर मोर्चे पर आप संघर्ष कर रहे हैं। आप कितने तैयार हैं और कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए, निश्चित रूप से जो आपने कहा हम उसको अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि हम लोगों ने आदरणीय अपनी राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के बहुत कुशल निर्देशन में और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो संगठन सृजन अभियान शुरू किया, हम लोग उसको पंचायत स्तर तक पार्टी के सभी लोग ले गए और बड़ी मेहनत की गई है। दूसरी तरफ हम लगातार किसानों के मुद्दों पर संघर्षरत रहे। पिछले आप 1 वर्षों से जब से प्रियंका जी प्रदेश की प्रभारी हुई हैं, उस समय से पूरी ताकत के साथ हम जनहित के मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को लगातार आवाज देने का काम और उसको धार देने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम कांग्रेस अपने मुद्दों पर चुनाव मैदान में अपने समर्थित प्रत्याशियों के साथ है। हमारे जो
राष्ट्रीय प्रभारी सचिवगण है, वो सब लोग अपने अपने जोन में लगे हुए हैं, पूरी ताकत के साथ संगठन का कार्यकर्ता लगा हुआ है। देखिए, चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं, ये लोग भविष्यवाणी करते हैं, और भविष्यवाणी इनको कहाँ से प्राप्त होती है तो कोई भी शायद देश में क्या विश्व में नहीं जान पाया है, और ये इनके कार्यकर्ता भी नहीं जान पाए कि नेता कहाँ से कहते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है और इसमें गुप्त मतदान होता है। जनता का जनादेश जो है वो गुप्त रूप से दर्ज होता है, जब गणना होती है तब सामने आता है। हर राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी के साथ, अपनी नीतियों, विचारों, कार्यक्रमों के साथ, क्योंकि ये गांव की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गांव मजदूर किसानों का शोषण किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारे कितने किसान साथी मर गए। उत्तर प्रदेश में धान की खरीद किस तरीके से हुई है पर हो पाई है जी। जावेद जी, वो कौन सा काम है जो छूट गया है प्रदेश सरकार की तरफ से, या उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया गरीबों को, जो आप करना चाहते हैं गांव की सरकार के द्वारा? देखिए, सरकार में तो किसी योजना का लाभ क्या है, ये सरकार या ये दल जो है वो तो एक ही राजनीति करता है। अब इस बार इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। पिछले कोरोना काल में तो एक वर्ग विशेष आ गया था, इस कोरोना काल में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये इसको भी किसी न किसी तरीके से, किसी रूप में दूसरी तरफ जो है ट्रांसफर करने के मूड में थे, लेकिन इस तरीके की व्यवस्थाएं हो गई कि ये खुद इनकी अपंगता, इनकी लापरवाही और इनका जो कैरेक्टर है वो सबके सामने आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी संग एक ही पिच के खिलाड़ी है। ये कोरोना जैसी समस्या, किसानों की समस्याओं का समाधान इनके एजेंडे में नहीं है। ये किसी तरीके से हर मोर्चे पर विफल हुए। आप बताइए, लखनऊ जैसे महानगर में जो प्रदेश की राजधानी है, पिछले कोरोना काल में 850 लेवल 3 के बेड थे। इस कोरोना काल में जब इसकी चेतावनी अगस्त सितंबर में हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक, चिकित्सा वैज्ञानिक और चिकित्सक दे रहे थे, उसको इन्होंने नजरअंदाज किया। और आज स्थिति क्या है कि और बड़ी तैयारी होने के बजाय जो पिछली तैयारियां थी उसमें आधे से अधिक की कटौती हो गई। ये कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति करने वाले दल और उसकी सरकार के सामने क्या स्थिति आ गई कि अब सौदागृहों की ये संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो विद्युत सौदागृह हैं उनकी चिमनियां और प्लेटें किस तरीके से पिघल रही है, ये लखनऊ में हम आप सब देख रहे हैं। लखनऊ में सड़कों पर किस तरीके से, शमशान के बाहर सड़कों पर किस तरीके से चिताएं जली हैं, ये हमने देखा है। तो ये सरकार हर मोर्चे पर, देखिए मैं एक बात कह दूं कि किसानों के साथ इन्होंने कितना बड़ा छल किया। ये आय दोगुनी कर रहे थे। 2018 की नाबार्ड की रिपोर्ट नहीं, जब हमारा सवाल ये नहीं है जावेद साहब, हमारा सवाल ये नहीं था। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं जो ये सरकार नहीं कर पाई। चलिए विमल सिंह जी के पास पहले चलते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं, चूंकि कपिश जी ने और आपने जो सवाल उठाया है। विमल सिंह जी, आप जवाब दें। देखिए विद्यासागर जी, मैं आपको बता दूं, कपिश श्रीवास्तव जी को मैं बहुत पर्सनली जानता हूं। कपिश श्रीवास्तव जी जो है एक नेता के साथ साथ वकील हैं, और कपिश जी को बहुत अच्छे से पता है कि ईवीएम और बैलेट पेपर का जो चुनाव होता है वो सरकार नहीं करती है, वो इलेक्शन कमीशन करता है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, ये विकास की बात कर रहे थे तो इनको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल में लोगों तक योजना पहुंच पा रही है, डायरेक्ट मनी पहुंच पा रहा है। जब इनकी सरकार थी तो ग्राम प्रधान के खाते में पैसे आते थे, और जो व्यक्ति होता था जी, जो विकास को, जो योजना को पाने वाला असली व्यक्ति होता था, उस तक पैसे नहीं पहुंच पाते थे। रही बात कर रहे किसानों की, पंचायत का जो चुनाव है वो किसान वहां पे देखिए खुश है। मैं अभी भी जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक गांव में बैठा हुआ हूं, और यहाँ भी जो है चुनाव, रायबरेली का क्षेत्र लगता है और यहाँ पे भी चुनाव है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ के जो किसान भाई है वो बहुत खुश है। माननीय मोदी जी को वो बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि इनकी वजह से जो 2-2 हजार रुपए प्रत्येक 3 महीने पे और 6,000 रुपए जो प्रत्येक 1 साल पे हमें मिल रहा है, उससे माननीय मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। और रही बात, ये बात क्या करेंगे योजना की, मैं बताता हूं योजना क्या होता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना निकाली है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दर्द समझा है। इनको क्या पता है महिलाओं पे दर्द क्या है। विमल जी, देखिए मैं
ये बिल्कुल सही बात है। हम इससे इनकार नहीं करते हैं। मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैं बता देना चाहता हूं। विमल जी, आपने जो बात कही उसी को हम रिपीट कर देते हैं। दरअसल योजनाओं की हम बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना हो या जनधन योजना हो, आवास योजना हो, इन तमाम में सीधे सीधे लोगों को पैसे मिले हैं। लेकिन सवाल यह है कि सीधे पैसे मिलने के बाद गांव की जो सरकार हम चुनते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो पैसे, जो लाभ हैं, वो उन लोगों तक पहुंचे जो इसके हकदार हैं। लेकिन होता यह है कि उसमें एक बहुत बड़ा करप्शन होता है। आप देखिए, आपको बता देना चाहूं विद्यासागर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी प्रकार का कोई करप्शन जो है माने नहीं है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है जिस तरीके से लोगों के संपर्क में है, जनता के संपर्क में है, जो भी योजना होती है हम धरातल पे लाते हैं। इनकी तरह जो है बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे। हम जरा चलाते हैं। दूसरी चीज देख लीजिए, अपडेट ले लेते हैं। अयोध्या में हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला जी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। दरअसल आज पहले चरण का मतदान चल रहा है और सब जगह 18 जिलों में, उन अलग अलग जिलों में क्या कुछ अपडेट है वो भी हम लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन हम अयोध्या की बात करते हैं। राघवेंद्र जी, आप बताएं क्या स्थिति है वहां? 13,876 कर्मचारियों के द्वारा पूरे सुचारू रूप से यहाँ जिला अधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी शैलेश पांडे के नेतृत्व में चुनाव संपन्न हो रहा है। सुबह से ही जो मतदाता है, ग्रामीण मतदाता और जिला पंचायत और प्रधानी बीडीसी को लेकर के अपने अपने वोटों का प्रयोग भी किए हैं। कहीं से फिलहाल कोई भी शिकायत नहीं मिली अभी तक, ना तो मतदाता की तरफ से और ना ही अभिकर्ता जो लगाए गए हैं बूथों पर या जो प्रत्याशी है उनके तरफ से अभी कहीं किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। 5 बजने में अभी समय भी है और लगभग 60% के आसपास जो है वोट भी पड़ चुके हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके से कितने परसेंटेज, एक बार फिर से रिपीट करें। अनुमान हालांकि नहीं था, क्योंकि कोरोना काल में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो वोट का अपना अधिकार देने से बचने की भी एक बार कोशिश करते हैं, अपने घर में ही रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से यहाँ के प्रशासनिक अमले ने एक अवेयर किया हुआ था, जागरूक किया हुआ था लोगों को, ऐसे में जो यहाँ के ग्रामीण मतदाता है उन्होंने जा करके अपने मतों का प्रयोग भी किया है। बिल्कुल, कहीं छुटपुट की अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर टूटी है, अनुपालन नहीं हो पाया है कोविड-19 प्रोटोकॉल का। लेकिन फिर भी हालात अन्य जनपदों से जो सूचनाएं मिली उनसे काफी हद तक अयोध्या जो है अपने आप में दुरुस्त और चुस्त मानी जा रही है। बिल्कुल राघवेंद्र, एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने रिपीट किया है, दरअसल कोरोना काल में जिस तरीके से महामारी है और लोग काफी भयभीत हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में अयोध्या का जो परसेंटेज है वो बहुत ही अच्छा है और अभी भी वहां पर भीड़ दिख रही है मतदान केंद्रों पर। बिल्कुल, देखिए विद्या जी, सबसे खास चीज है कि अयोध्या के डीएम जो है वो सुपर कप आईएएस में माने जाते हैं। पिछले साल ही जब कोरोना के एक ऐसे हालात थे जब मुंबई, राजस्थान, गुजरात और अन्य प्रदेशों से ट्रेनों में लोग भर भर के आ रहे थे, उनको न कि सिर्फ डीएम ने अपनी सूझबूझ के साथ उनको सबको रिसीव किया था, बल्कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन और मास्क, इसके अलावा उनका थर्मल स्कैनिंग, टेम्परेचर चेक करने जैसी तमाम चीजों के लिए खुद तो तुरंत कार्रवाई कराई ही थी, साथ ही उन्हें अवेयर भी किया था कि वो घर पर भी जाकर के अपने टेम्परेचर को बताएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी अयोध्या के प्रशासन की सराहना की थी उस वक्त में जब डोर टू डोर डिलीवरी करने की भी बात आई थी, तब भी डीएम अनुज कुमार झा की सराहना की गई थी। इसके अलावा भी जब प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम हुआ तब भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारी अनुज कुमार झा रहे। तो कुल मिलाकर के अगर उनकी तारीफ आज न्यूज वन इंडिया कर रहा है तो वाकई वो काबिले तारीफ है। और दूसरी चीज, जिस तरीके से आज अयोध्या की जनता के अंदर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, भले ही थोड़ा बहुत, मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत जो है डिस्टेंस नहीं कंप्लीट हो पाई है, नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाया है, बावजूद जिस तरीके से सैनिटाइजेशन का कार्य कल रात से ही चल रहा है या यूं कहे कि परसों से ही कार्य चल रहा है, साथ ही मास्क आप देखिए टीवी स्क्रीन पर जो भी अब तक के लोग पहुंचे हुए हैं अपने वोटों का मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, उनके सबके मुंह पे मास्क रहा है, प्रॉपर उन्हें सैनिटाइज किया गया है। तो कहीं ना कहीं से जो कोरोना की जो संक्रमण की फैलने की जो ज्यादा संभावना है वो अपने आप में कम होती दिखाई दी है। पूरे 11 ब्लॉकों में 2700 जो बूथ है, 13,876 कर्मचारी, इसके अलावा राजस्व विभाग, सुरक्षा कर्मी, ये कुल मिलाकर के जो हजारों हजार की तादाद में एक बड़ा एक चैलेंज जो हुआ करता था वो कहीं ना कहीं से लगभग कंप्लीट हुआ और ये अपने आप में के लिए काफी खुशी की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप खबर पर नजर बनाए रखें। लगातार हमारे जो मेहमान हैं बने हुए हैं। जी विमल सिंह जी, आप देखिए कि हर जिले में वोटिंग जो परसेंटेज है, जो स्थिति है वो भी अच्छी आ रही है
और लोग काफी जागरूक होकर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, उन्हें भय नहीं है कोरोना को लेकर। चाहता हूं कि इससे पहले भी जो है चुनाव होता था, जिस समय अखिलेश यादव की सरकार थी और जिस समय मायावती की सरकार थी, बूथों पर गोली चल जाते थे, बूथों को लूट लिया जाता था। इस तरीके की जो है खबरें भी है, हमारे न्यूज के जरिए हम लोग को पता चलता था। तो मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से कोरोना काल में इलेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से कोरोना काल में जो है गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, बिल्कुल पालन किया जा रहा है। आप बने रहे। चुनाव को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और आज पहले चरण का मतदान जारी है, लेकिन अब तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो हम जरा आपको बता देते हैं। यूपी में 18 जिलों में 3 बजे तक 49% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि 3 बजे तक 49 यानी 51% हो गया है। अयोध्या में 3 बजे 51% मतदान हुआ। आगरा में 3 बजे 51.72% मतदान हुआ है। कानपुर नगर की बात कर लीजिए तो 46.46%। गाजियाबाद में 53.39% मतदान हुआ है, जबकि गोरखपुर में 46.85% मतदान हुआ है। जौनपुर में 3 बजे तक 47.11% मतदान हुआ है। झांसी में 3 बजे तक 55.80% मतदान हुआ है। यानी ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपको बता दें कि लोग बड़े ही जागरूकता के साथ पहुंच रहे हैं। बरेली में 3 बजे तक 54.70% मतदान हुआ है। भदोही की बात कर लीजिए तो 45.87% मतदान हुआ है। तो पंचायत चुनाव का पहला चरण का मतदान जारी है। और महोबा की बात करें तो 53% मतदान हुआ है। रामपुर में 49.13% मतदान हुआ है। रायबरेली में 47.60% मतदान हुआ है। श्रावस्ती की बात कर लीजिए तो 40.60% मतदान हुआ है, जबकि संत कबीर नगर में 49.91% मतदान हुआ है। सहारनपुर में 51.94% मतदान हुआ है। हरदोई में 49.47% मतदान हुआ है। यानी 18 जिलों की जो रिपोर्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या की बात कर लीजिए तो 51% मतदान हुआ है। तो मतदान का जो प्रतिशत है तो वो बहुत ही अच्छा जा रहा है। और अभी भी यानी 6 बजे तक मतदान चलेगा। लोग बारी बारी से अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं अपने मतदान केंद्र पर जाकर। और बिल्कुल कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उस गाइडलाइंस का पालन करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से लोग अपना अपना मत गिरा रहे हैं। विमल सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हम चलेंगे कपिश श्रीवास्तव जी के पास। समाजवादी पार्टी के नेता हैं कपिश जी। बीजेपी के तरफ से यह दावा किया जा रहा है, जैसे कि आप सुन रहे थे तब से विमल सिंह जी, जो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमारे तरफ से नहीं किया गया है, चाहे जनधन योजना को लेकर हो, आवास को लेकर हो, शौचालय को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, या लोगों को मुफ्त में राशन देने को लेकर हो। काम तो कुछ बचा नहीं है। आपके पास क्या एक्स्ट्रा है, क्या नया है जो आप करने जा रहे हैं? देखिए विद्यासागर जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जनधन खाते जो इन्होंने खुलवाए उसमें 70% से ज्यादा सरेंडर जी बंद हो चुके। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट की बात कही थी, 5,000 रुपए देंगे, किसी एक व्यक्ति का नाम बता, किसी एक व्यक्ति का। और ये भी बता दें, अगर विमल सिंह जी को पता हो कि वो 5,000 ओवरड्राफ्ट करने के लिए क्या इन्होंने नियम बताए थे, तो शायद इनको भी नहीं मालूम। विमल जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि वो मेरे अनुज हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं, मुझे बहुत अच्छे से मिलते। लेकिन हमें ये हमारे अनुज बता दें कि आसाम के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के गाड़ी में ईवीएम मिली थी, वो कौन से तरीके से मिली थी, कैसा वो चुनाव आयुक्त या चुनाव कमिश्नर कैसे करवा रहे थे कि प्रत्याशी के उसमें जा रही थी। तो इस तरह की बात ना करें। सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम 4 जज अपनी आत्मा की आवाज लेकर के बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार में लोकतंत्र को खतरा है और सारे संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों को इंटरवीन किया जा रहा है। उनसे अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तो उनमें से एक मुख्य न्यायमूर्ति थे और बाद में आगे चलते। वहां पे जो है आपकी संख्या है नहीं, वहां पे आप जो है बहुत कम, आपकी तो पार्टी का तो बहुत, वहां पे अगर देखा जाए तो सब समाजवादी पार्टी को बहुत गिने चुने लोग जानते हैं आसाम में। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आप देखिए बंगाल में जो है एक
मत काटा। टीएमसी के आप मेरे अनुज हैं, जो है ईवीएम पाया गया था। मैं इस बात को तो आपको जी। कह रहा हूँ आप बात कि करिए देखिए उत्तर प्रदेश डेकोरम की को जनता के मेंटेन बारे कीजिए। में। अभी मैंने हम अपनी जनता बातें खाते की समाप्त बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और मुझे आप आसाम और पश्चिम बंगाल न सिखाएं। खाते में जनधन खाते ठीक है ना, एक समय था जब आप भी दो लोगों की पार्टी हुआ करते थे। और मैं ये जावेद जी, पूछना चाहता जावेद हूं जी, आपसे कि असम में क्या कोई दूसरा चुनाव देखिए आयोग आकर के कराता है ये क्या? एक लिटमस टेस्ट भी तो है। देखिए इस तरीके एक की साल बात ना बाद कीजिए। और मैं विधानसभा ये चुनाव पूछता होना है हूं जावेद कि जी। 2019-2020 के अंदर जो 20 लाख ईवीएम मिसिंग हुई वो कहां पर है और अब तक बरामद क्यों नहीं हुआ? जी जावेद ये बताइए, लोकतंत्र मैं कैसे मान लूं कि स्वस्थ है? जिस समय इलेक्शन कमीशन ने 20 बुलाया लाख था, ईवीएम जो मिसिंग थी, जिस आरटीआई समय थी, इलेक्शन कमीशन ने हाई बुलाया कोर्ट था, और सब सुप्रीम पार्टियों कोर्ट के अंदर ये सब मामला पार्टियों गया का था। कहना था कि जो है अब तक इलेक्शन आपने में बरामद ईवीएम नहीं में किया, गड़बड़ी कहां है। है वो? जिस समय इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, सब पार्टियों को न्योता दिया कि आप आकर हैक करके दिखाइए। अब ये बता पार्टी रहे भी, हैं। कोई पार्टी, एक पार्टी आप जो है बताइए ना कि इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमीशन के ने उस कहा था बुलाए क्या गए कि मदरबोर्ड से नहीं गए। छेड़छाड़ आप कर तो मैं सकते यही से हैं? पूछना चाहूंगा उन्होंने ना कहा था कि भाई आप अगर बार-बार मदरबोर्ड ईवीएम पे छेड़ने के लिए सवाल दीजिए उठाते तो हैं। लाइए, हमको जहां आप दीजिए। जीतते हैं वहां पे हम कहते हैं आपको कि भाई दिखाते हैं हमारा कि कैसे नेता जो किया है जाता है। वो जमीन से जुड़ा हुआ था और जनता से जो है आप जमीन से पूरी जुड़े तरह से हैं तो जनता क्या को हम खुश लोग करता था, आसमान इस से तरीके जुड़े से आप हुए जीत व्यक्ति गए। नहीं है? अभी हमारे मित्र जो इसी कांग्रेस के भारतवर्ष बैठे के हुए हैं नागरिक हैं वो भी कह रहे और थे कि भारतीय इसी जनता धरती पार्टी के के पास उपज ऐसा है। कौन सा भाईचारी यंत्र मैं है तो सीधी कि उनको बात कह रहा पता हूं, चल चुनाव जाता है आयोग कि ने हम ये क्यों जीतने नहीं वाले कहा हैं। था कि तो अब अपने मदरबोर्ड भी कांग्रेस के किया जो जा मित्र सकता है? बैठे हुए उनको बता देना चाहता हूँ कि जहां हमारी ईश्वर ईवीएम रूपी जो सेटिंग जनता कराई है, जाती है हमारे वहां पास जो माइक्रोचिप ईश्वर बदला रूपी जाता जनता है कि है, नहीं जी बदला वही जाता? हमारी उसकी भारतीय विमल जी, जनता विमल जी या कपिल नहीं जी, रहती है। विमल जी या आखिर कपिल क्यों जी, नहीं टच करने दिया? देखिए हम मुद्दे पर बात करते हैं। पंचायत चुनाव है, आप अपनी अपनी तैयारी की बात करिए। जावेद साहब आपसे जानना चाहते हैं कि देखिए ये जो पंचायत चुनाव है एक तरह से सेमीफाइनल भी है। आप इसे कह सकते हैं कि इस चुनाव में जिसकी जीत होगी वो विधानसभा में मजबूत होगा और इसलिए जितने भी पार्टियां हैं वो सब अपने अपने प्रत्याशियों को बिना सिंबल तो किसी ने दिए लेकिन पार्टी का नाम जरूर घोषित किए हैं, यानी उनके समर्थित जो कैंडिडेट हैं। क्या लगता है आपको कि ये पंचायत चुनाव, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मतलब होता है मतदाता को अपने प्रधान को चुनने के लिए, प्रधान से सीधे सीधे लोग संपर्क स्थापित करते हैं, रोज उठकर लोग उनसे मिलते हैं अपनी योजनाओं को लेकर, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों में ये दिमाग में रहता है कि ये हमारे अच्छे व्यक्ति हैं, यानी व्यक्तित्व विशेष भी वहां पर वोटिंग के लिए प्रभावशाली होता है। तो ये बताइए कि कांग्रेस जिस तरीके से संघर्ष कर रही है उत्तर प्रदेश में, आपको उम्मीद है कि आप इसमें खरे उतरेंगे इस वक्त अपने योजनाओं को लेकर, अपने विचार को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर? बिल्कुल निश्चित रूप से संगठन का और नेतृत्व का प्रयास और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत जो है वो जनता का भरोसा जीतने का काम करती है, कोई भी राजनीतिक दल हो। निश्चित रूप से हम पिछले 31 वर्षों से उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सत्ता के लिए कोई समझौता किया है या हमने अपनी विचारधारा को बदलने का काम किया। ये आज जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, जो पंचायत राज की व्यवस्था पूरी है, ये स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की है, जो आज फलीभूत हो रही है। जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और गांव के प्रधान के पास कितने असीमित शक्तियां गई, जिला पंचायतों को, ब्लॉकों को किस तरीके से अधिकार मिले, जिससे इस देश का, इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास की एक नई धारा बही है। निश्चित रूप से जो कुछ भी हमने किया था, हम उन्हीं अपने आधार के साथ हम इस चुनाव मैदान में है। जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को समर्थन दिया है और ये सभी राजनीतिक दलों ने किया है। अब हम कोई सत्ता के लिए या उस क्या किसान आंदोलन का फायदा होगा और अपने कब्जे के लिए? जी, पंचायत इलेक्शन में किसान का जो आंदोलन चल रहा है, क्योंकि हर परिवार किसान आंदोलन से या किसान से कनेक्ट है, इसका आपको फायदा मिलेगा क्योंकि आपने किसान? नहीं, देखिए ये निश्चित रूप से हम कोई आपदा में अवसर नहीं तलाशते गिद्धों की तरह। जिस तरीके से गिद्धों की सरकार देश और प्रदेश में चल रही है, हमने आपदा में अवसर नहीं तलाशे, बड़ी बड़ी बात नहीं करते। लेकिन निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश का किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, वो 31 साल पूर्व 1989 दिसंबर के पहले की व्यवस्था को अच्छा मानता है और इसलिए वो चर्चा करना शुरू कर दिया है उसने कि वो समय और आज का समय, आज किस तरीके से भ्रष्टाचार, घोटाला, कोरोना काल में किस तरीके से गिद्धों ने, गिद्ध जिस तरीके से आपदा के अवसर में रहता है उस तरीके से तलाश के घोटाला किया है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी ही सरकार को
पत्र लिखकर आईना दिखा दिया है। अगर देखा जाए तो वो पत्र नहीं, श्वेत पत्र है इस सरकार का। जी विमल जी, ये सरकार हर मोर्चे पर विमल जी विफल रही है, कोई किसी को बचा। ये अभी विमल जी बात कर रहे थे कि 2000 ये दे दिया, उज्ज्वला ये दे दिया। अरे उज्ज्वला गांव में स्टूल के काम आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में। जी अब जवाब सुन लीजिए जावेद साहब, अब विमल जी को सुन लीजिए आप। सब्सिडी जी विमल जी, आपने उसकी सब्सिडी खत्म की थी और पूरा भुगतान गैस का ले रहे थे। आज आप जरा बताइए कितने प्रतिशत लोगों ने दोबारा रिफिलिंग कराई है? जो शौचालय की बात कर रहे हैं, 4000 रुपए आपके अधिकारियों ने वही छीन लिया। 8000 रुपए में कोई शौचालय बन सकता है? 2000 रुपए आपने सम्मान निधि के नाम पर देकर आपने सिंचाई के लिए जो नलकूप के लिए जो 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी उसको खत्म किया। आपने सिंचाई की बिजली महंगी की, आपने खाद की बोरियों में डंडी मारी की, 5 किलो खाद आपने निकाली। ये सब क्या हम लोग नहीं जानते? आप बहुत विद्वान है, जनता को मूर्ख समझने का काम करते हैं, लेकिन आप विद्वान हैं, उसके लिए स्वागत है। लेकिन सामने वाले को जो है मूर्ख समझ लेना ये आपकी कोई बहुत बड़ी विद्वता नहीं है। जनता ने आपको सब तरीके से समझ लिया है। सीएससी पीएससी का हाल क्या है आपके काल में कि सफाई कर्मचारी वहां पर इंजेक्शन लगा रहा है, सफाई कर्मचारी वहां पर किस तरीके से दवाएं दे रहा है, ये भी तो चर्चा का विषय है। आप बताइए 45,000 के सापेक्ष पीएमसी और सीएमसी में 13,000 डॉक्टर शेष है, कहाँ गए ये डॉक्टर? जिला अस्पतालों में 5,000 डॉक्टरों की कमी है। आप 4 साल करते क्या रहे? खाली नफरत की राजनीति, खाली क्रूरता, खाली निर्लज्जता, खाली बेशर्मी के साथ सत्ता का संचालन करते रहे। जी अब सुन लीजिए, अब विमल सिंह जी को सुन लीजिए। जी विमल जी, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास मांगती है, उत्तर प्रदेश की जनता काम मांगती है, उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि जो भी योजना हो डायरेक्ट मेरे पास पहुंचे। जिस तरीके से गरीबों को ये कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के जरिए जिस तरीके से योजना में आपके कार्यकाल में शामिल होने के पहले जावेद जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए आप। जावेद जी, किसान सम्मान आपने अपनी सारी बातें कह दी। ये भी सामने आया प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है उनको स्वरोजगार दिया जा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारी पीढ़ियां हमारी खुश है और उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कह सकता हूं न्यूज वन इंडिया के जरिए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल होगा। जी कपिश जी, क्या किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष को फायदा होगा? क्योंकि विपक्ष ने भुनाने की बहुत कोशिश की थी। देखिए विद्यासागर जी, भुनाने की बात ही नहीं, बहुत सीधी सी बात है कि किसान जब इनसे नाराज है तो इनको प्रतिकार ही तो देगा, इनको और क्या देगा? बाकी उसको जिस दिखेगा कि जो जिस दल में दम है, जिसकी प्रत्याशी में सुचिता है, जो सही है उसको चुन देगा। लेकिन मैं तो एक स्पष्ट बात कह रहा हूं, हमारे भी छोटे भाई ये कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी और पंचायती चुनाव हुए थे तो बड़ी गोलीबारी चली थी। शायद उनको जानकारी ही नहीं है इस बात की कि जिस तरीके से शांतिप्रिय ढंग से अब हुआ चुनाव, उससे पहले भी हो रहा था। वो बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं जब इनके लोग बूथ लूटा करते थे। और आज तो ये सत्ता में है, कोई बात नहीं है, अब सत्ता में है, थानेदार चोर को थानेदार बना दीजिएगा तो कहां कुछ होना। तो वो बहुत सीधी सी बात आपको मैं ये बता रहे हैं कि किसान इनके साथ नहीं, कारण है उसका। इन्होंने बिजली बढ़ा दी, उनका जो फिक्स मीटर हमारे समय में चलता था और 3.5 रुपए में हम बिजली देते थे, अब ये 7 रुपए में उनको गांव में बिजली दे रहे हैं और फिक्स मीटर नहीं चल रहा उनका। पानी भी चलवाना बिजली से महंगा हो चुका है। और दूसरी चीज, इन्होंने जो सब्सिडी घटाते घटाते खाद पे खत्म कर दी और खाद का दाम इस समय बहुत बढ़ा दिया और 5 किलो जो है उनके बोरे में से चुरा दिया। इसका भी प्रतिकार वो करेगा। इन्होंने डबल कहा था कि हम आपको कर देंगे, लेकिन डबल तो इन्होंने छोड़ दीजिए। 3 जो बिल लेकर के आ गए, ये अदानी अंबानी शरीक के लोगों के लिए आ गए। 300 किसानों की शहादत करा दिए। अब जो लोग 300 की शहादत कराएं, अगर उनको कोई वोट दे दे तो फिर क्या कहा जा सकता है? जी तो हम तो बहुत आज ये कह रहे हैं कि हम 3,000 रुपए इनको देते हैं। मैं बता देना चाहता हूं ये दे रहे हैं, चाहते हैं 12,000। लाल किला पर जाकर 500 रुपए किसान सम्मान निधि आप दे रहे हो हर महीने में। 500 रुपए तो हम पेंशन दिया करते थे, जबकि डबल। लेकिन कपिश जी,
इस बात को तो और एक मानना बार पड़ेगा। आपने बजट में 10,000 करोड़ रुपए तो उस शादी नहीं सम्मानित मालूम पेंशन में कम क्यों कर दिया? कपिल जी, और आपने इस बात को लेकर मानना के पड़ेगा 20,000 कि करोड़ जनता रुपए को कम सीधे क्यों कर सीधे दिया जो है? लाभान्वित करने की बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार ने शुरू की, योगी सरकार ने शुरू की। उत्तर प्रदेश के किसान उस किसान आंदोलन से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान, अगर आप उत्तर प्रदेश में है कपिल जी, तो जाकर गांव में देखिए, उत्तर प्रदेश के किसान जो है इस किसी बिल का जो है समर्थन कर रहे हैं। और जो राकेश टिकैत की एक भी बात तो कर रहे समर्थन हैं, करते हुए आप ला नहीं पाए। आप राकेश कहाँ टिकैत किस की बात जमाने कर में रहे सो हैं, रहे जो हैं? किसान नेता 300 जिक्र किसानों कर की रहे हैं, शहादत हो चुकी वही है। राकेश टिकैत सारे किसान जिस समय नाराज हैं। कृषि बिल भूमिहीन आया किसान था, के मुंह में उस तो समय आपने सबसे राख पहले झोंक जो देने का समर्थन काम किया है। था। आपको मालूम है क्या कि उत्तर प्रदेश में कितने किसान परिवार रहते हैं जिन पे भूमि है और कितने हैं जिन पर भूमि नहीं है? आपको आंकड़े मालूम है विमल जी? देखिए कपिल जी, आप जिस किसान नेता की बात कर रहे हैं ना, मैं उस किसान नेता के नहीं, बारे मैं में किसान बता दे नेता रहा की हूं। बात नहीं कर रहा आपको हूं। नहीं पता, मैं सुन किसान लीजिए, परिवारों की बात कर रहा हूँ कि मुझे बता दीजिए कि भूमिहीन कितने परिवार हैं और कितने किसान परिवार भूमि के साथ हैं। आप सुन हमको लीजिए। केवल इतना बताइए, तब आपका ये जो आप आया सुन हुआ लीजिए, विधेयक उस पर इसके क्या साथ प्रभाव साथ मैं डालेगा आपको वो बता बताते देना हैं चाहता आपको। हूँ कि जो भी किसानों का एक यूनियन है, किसान यूनियन, उन्होंने 2019 अप्रैल में अपने मेनू कार्ड में उन्होंने अरे बताया भाई, देखिए, 40 संयुक्त विमल जी, किसान विमल जी। यूनियन आपके खिलाफ और है। लिखित में दिया था 40 कि संयुक्त एक ऐसा किसान कानून यूनियन होना आपके चाहिए, साथ खिलाफ एक ऐसा कृषि है। आप कानून भारतीय होना चाहिए किसान जिससे यूनियन की लोगों को खाली क्यों बात करते लाभान्वित हैं? हो। जैसा भारतीय हमारे जनता देश के पार्टी का किसान भी जो लाभान्वित हो। किसान यूनियन है वो भी आपके खिलाफ है। देखिए, आप कांग्रेस के पता हाथ नहीं आपको प्रवक्ता पता है कि बैठे नहीं? विमल जी, एक बात तो माननी होगी आपको। 2019 का मैनिफेस्टो था, जी। उसका 11वां नंबर में आपको बता देना विमल जी, चाहता हूं। विमल जी, उन्होंने उसमें एक दर्शाया सुनिए, हुआ था सवाल सुन कि लीजिए। अगर कांग्रेस की सरकार आ रही है तो कृषि बिल योजना जो है हम लागू करके रहेंगे। जी, तो भारतीय जनता अब सुनिए, पार्टी अगर सवाल सुनिए, लागू कर विमल रही है सिंह तो जी। इससे दिक्कत क्यों है? विमल सिंह जी, अब सवाल जिसने सुनिए। लागू किया उससे दिक्कत है। किसान कांग्रेस आंदोलन लागू को करना लेकर- होगा तो पिछली बार ही कर ली होती। जी, कांग्रेस से तुलना अपनी आप मत करें। देखिए, आप मैं उससे आपको बता तुलना देना करने चाहता के हूँ लायक नहीं। विद्यासागर जी, देश की जनता समझ चुकी है कि कौन किसान है। अगर देखिए, आप किसान अगर फोन आंदोलन करते को हैं लेकर- गांव में, विद्यासागर जी, मैं भी एक गांव से ताल्लुक करता विमल हूं जी, विमल जी, और मैं सुनिए, गांव में ही हूं। सवाल सुनिए और पहले। गांव के किसानों के पास अगर मैं फोन करता हूं तो कहते हैं विमल जी हमारे पास समय नहीं है, मैं गेहूं कटाई करने आया हूं, मैं आपसे रात में बात करूंगा। तो किसान वो है जो जाकर अपने गेहूं की अरे कटाई करता है। किसान का पूरा किसान परिवार वो काम नहीं करता है जो और हर जाकर घर जो से है- एक किसान बॉर्डर पे रहता है। पंचायत जिसमें से इलेक्शन 300 में किसान ग्रामीण बनवा दिए लोग बहुत आपने। ज्यादा भूमिका निभाते हैं, खासकर किसान, जो हर घर से एक किसान कनेक्ट होते हैं उसमें। ये आंदोलन जो है वो उसका प्रभाव आप पर पड़ सकता है, क्योंकि देखिए, लोग- आपको बता देना चाहता हूं विद्यासागर जी, अभी गुजरात में भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं। जी। इसके साथ साथ कितने राज्यों में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है। वहां पे भी देखिए, बिहार जैसे राज्य में बता दूं कि वहां पे सबसे ज्यादा किसान हैं। और बहुत सारे राज्यों में हुआ। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूँ, 7 सीटों तो का आप उपचुनाव हुआ पहले है। से तो खराब स्थिति में है। दो सीटों पे भी उपचुनाव हुआ आप है। क्या वो बता सीट देंगे? जो है, आप तो खराब स्थिति किसानों में की है सीट और है। 50 सीटों वहाँ पे किसान बेईमानी जो है, करके आज आप बहुत बिहार में बनाते सरकार हैं। बनाए हुए हैं। और आप कौन देख नहीं जान लीजिए रहा इस बात? कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुआ है, अगर ये किसान नेताओं का अगर जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरीके से धरना चल रहा है, तो उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लेकिन बहुमत इस में नहीं प्रदर्शन रहती। के बीच भी एक बात हम कहना चाहेंगे जावेद जी, इस प्रदर्शन के बीच भी एक बात हम ये कहना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसका जवाब दें कि आखिरकार लोगों को चाहिए क्या। जो योजनाएं पहली बार ऐसा हुआ है कि सीधे सीधे लोगों को लाभान्वित किया गया है, चाहे वो मुफ्त में राशन हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन खाते के जरिए पैसे हो, चाहे शौचालय को लेकर हो, चाहे आवास योजना को लेकर हो, इसका तो कहीं ना कहीं फायदा होगा ही। जावेद जी, उनका जवाब हम दे देते हैं क्योंकि जी। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। जी कपिल जी बोलिए। मैं बहुत सीधी सी बात बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना कब नहीं थी? राजीव गांधी आवास योजना के नाम से चल रही थी, इंदिरा आवास योजना के नाम से चली, हमारे समय में लोहिया आवास योजना के नाम से चली। तो ये तो पहली बात जान लें कि ये इनकी तो योजना ही नहीं है जिसका ये नाम बदल दिए। अब दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं, उज्ज्वला योजना जो ये लेकर के आए, एक बार सिलेंडर जो इन्होंने दिया वो दोबारा वो भरा नहीं पाया क्योंकि उस पर सब्सिडी नहीं मिलती थी और बकायदा उसका दाम काट रहे थे ये। तो दोबारा वो योजना खत्म हो गई, फिर वही लकड़ी पे खाना बनना शुरू हो गया गांव घेरात में। और जनधन खाता
इनका तो था नहीं। खाता को चलवाना और आधार कार्ड से, ये तो कांग्रेस की देन थी। उस समय ये कहते थे कि मनमोहन सिंह साहब जो हैं वो देश का रुपया बर्बाद कर रहे हैं और मूर्खता का स्मारक बताते थे नरेगा को। आज उसी नरेगा के अंदर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पीठ ठोक के कहते हैं कि कोरोना में हमने उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को हमने उसमें रोजगार दिया है। वो भी योजना इनकी नहीं है। तो एक भी योजना इनकी नहीं है। शौचालय भी ये पहली बार नहीं दे रहे हैं। ये तो शौचालय देने के लिए चले गए थे एलिजाबेथ के। जी बोलिए विमल जी, बोलिए। याद होगा कि ये इंग्लैंड में जाके रैली कर रहे थे और वहां बता रहे थे कि भारत भूखा नंगा है, सपेरों का देश है और यहाँ पे शौचालय नहीं है। एलिजाबेथ जी हमारे यहाँ शौचालय बनवा दीजिए। इतना बड़ा भारत का मान मर्दन कर रहे थे। कहाँ हो गया खत्म? शौचालय आज भी नहीं है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वो दिन भर जो है शौच दबा कर रखती थी कि मुझे कोई देखे ना, और एक प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने एक तोहफा दिया महिलाओं को। हमने अपने घर की इज्जत को बचाया। दूसरी हम अपने घर की इज्जत को बचाया। श्रीवास्तव जी को एक प्रधानमंत्री ऐसा जिसने महिलाओं का दर्द समझा। पहले क्या होता था कि मैं गांव से बिलोंग करता था। जी जावेद जी, और जो है सेंटर बलात्कार के मामले में पूरा बिटिया शहीद करा दिए। क्या होता था और आज लकड़ी का चूल्हा बनता था, विधायक को कहते हैं कि ये चमड़ी का सौदागर है। ये चमड़ी का सौदा कब से भारतीय जनता पार्टी कर रही है? ये कौन चीज है? ये कौन सा नया सौदा है? जरा बताइए। तो आप कौन से बहन बेटी की इज्जत बचा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी 3 तलाक तो ले आए, लेकिन बिना तलाक छोड़े हुए महिलाओं के लिए हक में कोई कानून नहीं बनाए। तो आखिर वो क्यों नहीं बनाए जिन्होंने अपने बिना हक से छोड़ रखी है अपनी महिलाएं? रावणों के बीच में उनकी इज्जत लूटने के लिए वो प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ कि बिना तलाक के जिन महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है वो कहाँ है? उनके लिए कोई कानून क्यों नहीं बना? एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो अरे भाई, वो प्रधानमंत्री खाली दीदी कहने वाला आया है। वो जो जीडीपी माइनस प्रधानमंत्री कहने वाला आया है। जी जावेद साहब आप भी कुछ बोलिए। जो देश के अंदर 1 मिनट कपिश जी, विमल जी, जावेद साहब को सुनिए आप। देने वाला प्रधानमंत्री इस देश में आया है। ये प्रधानमंत्री जो आया है ये आरबीआई को लूटने वाला आया है। इसका 1,76,000 करोड़ रुपए लूट। देखिए हम लोग मुद्दे से ना भटके, पंचायत चुनाव को लेकर बात करिए। गांव की सरकार हम चुन रहे हैं, आज मतदान हो रहा है, उस पर बात करिए। जो मौलिक चीजें हैं, जो जरूरत है, जो बुनियादी चीजें हैं, और इसलिए लोग गांव की सरकार चुनते हैं क्योंकि सीधे सीधे प्रधान से कनेक्ट होते हैं लोग और फिर उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। जावेद साहब, मुद्दे की हम बात कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से जो स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश जो ग्रामीण क्षेत्रों का हाल किया है, इस दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने किसी से छिपा नहीं है। और कहने के लिए कोई कुछ भी दावे करे, लेकिन अब अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो वो अपना कुछ भी दावा करता रहे। देखने के लिए दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि आंखों से नहीं आती है। उसके लिए आदमी को निष्पक्ष होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश का क्या हाल किया है 4 साल में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप बजट बता दे कि हमने इतना दे दिया, लेकिन बजट धरातल पर खर्च हुआ कि नहीं हुआ? ये पिछले 4 साल में निर्भया फंड का रुपया प्रति बजट वर्ष में लैप्स होता गया। ये खर्च नहीं कर पाए, 90% रुपया गया। किसानों की हक तलफी कितनी की है? किसानों के अधिकारों का हनन कितना किया है? किसानों का उत्पीड़न और शोषण कितना किया है कि इनके 2 कारपोरेट मित्रों का खजाना भर जाए? और ये दावे चाहे जितने करें, आपने 2,000 रुपया देके आपने किसान की जेब से 10,000 रुपए छीन लेने का काम किया। 54 यहाँ उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती में आप जो है आज भी 35,000 लोगों को नियुक्ति नहीं दे पाए। वो लड़के सड़क पर मारे मारे घूम रहे। जिन परीक्षाओं के रिजल्ट आ गए, आपने या तो उनको रद्द कर दिया या आज तक आप जो है आप उनको नियुक्ति नहीं दे पाए। बता रहे रोजगार दे रहे। ये अगर मनरेगा न होती, कांग्रेस की दी हुई योजना, तो आज इस कोरोना काल में देश और प्रदेश का क्या हसरुआ होता। ये वही प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने संसद में बड़े गर्व से कहा था कि ये कांग्रेस का खंडारा है। जी तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विमल सिंह जी, जावेद साहब।
कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और पंचायत चुनाव को लेकर अपनी चर्चा की। हम सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी सहयोग लीजिए, लेकिन कुछ चिंता करते हुए नजर आइए। आप तो आंकड़े छिपाने में लगे हुए हैं, आपकी तो पूरी सरकार आंकड़े छिपाने में लगी हुई है। ये कैसा मजाक है? आंकड़े छिपा के आप इस बीमारी से कैसे लड़ पाएंगे? इस संक्रमण को पहचान कैसे पाएंगे? इसकी भयावहता को कैसे पहचान पाएंगे? मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अपील करता हूं, अपने आसपास हर जिले के अंदर मास्क बांटने का काम, सैनिटाइजर बांटने का काम और एक अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें लोगों की अधिक से अधिक क्या मदद हो सकती है, इसके लिए हम अपनी सभी जिला इकाइयों को आज से निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग मुस्तैद रहिए, लोगों की मदद कीजिए। हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, जहां भी जिसको एडमिट कराने की जरूरत पड़ती है उनकी मदद कीजिए। इसमें सिर्फ हम लोग मूक दर्शक बन के अपनी भूमिका नहीं निभा सकते, बल्कि इसमें खुद से जो हमें कर सकते हैं वो करना चाहिए। धन्यवाद। आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद लखनऊ पहुंचे हुए हैं। कोरोना को लेकर वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार लगातार आंकड़े छुपा रही है, और आपको बता दें कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है पूरे उत्तर प्रदेश में कि जहां जहां भी हमारे कार्यकर्ता हों, लोगों को सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क वितरित करें। पंचायत चुनाव में पहली बार यानी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में है और आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, और ऐसे में सभी पार्टियों ने पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।